हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं, बहनों, वैष्णवों, सज्जनों, आज मेरे सामने भगवत गीता के चौथे अध्याय से 9वां श्लोक है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स्व अर्जुन। अर्जुन, ये मेरा मत है, कृष्ण कह रहे। कृष्ण कह रहे ये मेरा मत है कि जो मेरे आविर्भाव तथा जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीला है और जो भी श्री कृष्ण के कर्म है वो सब दिव्य है। उनकी लीलाएं सुनने से ही पाप समाप्त होते हैं। उनकी लीलाएं सुनने से पाप समाप्त होते हैं। मेरी माता, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, सज्जनों, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। मेरा मत है अर्जुन कि जो मेरी लीलाओं को और मेरे जन्म को दिव्य, ये है दिव्य, कृष्ण की जो भी लीला है वो सब दिव्य है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, उस पे हम शंका नहीं कर सकते। उस पे शंका करना एक महापाप है। उस पे हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उस पे क्रिटिसाइज करना एक महापाप है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, इस संसार में भगवान के लिए न जाने कितनी बातें लोग करते हैं और जैसी उनकी बुद्धि होती है वैसे वो बोलते हैं। और कभी कभी तो गीता के नाम पर वो बातें करते हैं जो गीता में लिखी ही नहीं होती। पता नहीं वो कहां से पढ़ के आते हैं।
कुछ भी मन घड़त गीता के नाम पर बोल देना है, और सामने वाले विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनको सत्य का कुछ पता नहीं होता है। सामने वाले विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनको सत्य का कुछ पता ही नहीं होता। इसीलिए यहाँ कृष्ण को कहना पड़ गया कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म वो सब दिव्य है, और जो उनको तत्व से अर्थात उनको वास्तविकता से जान लेता है वो इस शरीर छोड़ने के बाद कभी दूसरा जन्म नहीं लेता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कभी उसका दूसरा जन्म नहीं होता है, बल्कि वो भगवान के धाम में चला जाता है जब शरीर छूटता है। और ये कितनी बड़ी बात कृष्ण ने कही है कि मात्र मेरी लीलाओं पे विश्वास रखने से कि ये सब दिव्य है, शंका नहीं करनी है। और आप तो सब वैष्णव हैं, अवश्य भागवत की लीलाएं, कृष्ण की कथाओं पे आपका पूरा विश्वास होगा, अवश्य होगा, और ये विश्वास आपको भगवान के धाम तक पहुंचाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, भगवान की जो लीलाएं हैं, जब राजा परीक्षित को ये पता चला कि 7 दिनों में मृत्यु है, वो भगवान की लीलाएं सुनने के लिए बैठ गए। और पूरी श्रद्धा और भाव से लीलाएं सुनी। और आज का कलयुग का इंसान इन लीलाओं का मजाक उड़ाता, इन लीलाओं पे टिप्पणियां करता, इन लीलाओं पे टीका करता, इन लीलाओं पे शंका करता है। क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि ऐसी है। और जाहिर बात है, जिस इंसान की जैसी बुद्धि होगी वो उस बात को वैसे समझेगा। जिस इंसान की जैसी बुद्धि होगी वो उस बात को वैसे समझेगा। जब निर्मल बुद्धि हो जाती है, जब मनुष्य की चित्त की वृत्ति शुद्ध होती है, तो कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, वो कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं, वो कृष्ण नाम का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण समस्त जीवों के पालनहार है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, समस्त जीवों के पालनहार है। तो जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो जीव को पवित्र कर देती है। मेरी माता बहनों मित्रों, आप जानते हैं कि परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, और उस संत के अपमान स्वरूप उसे जो श्राप लगा, और श्राप के स्वरूप जो उस पर पाप चढ़ा, अब उस पाप का निवारण कैसे हो? उस पाप का निवारण कैसे हो? क्योंकि उसने एक संत का अपमान कर दिया, और उस अपमान स्वरूप उसे श्राप लगा, और उस श्राप स्वरूप उस पे जो पाप चढ़ा, और वो इतना घोर पाप था कि उसका निवारण कैसे हो? कौन सी साधना की जाए, कौन सी तपस्या की जाए, कौन से मंत्र जाप किए जाए? तब सब संतों का एक ही मत था, कृष्ण लीला कृष्ण कथा और कृष्ण कथा।
और मेरी माताओं बहनों मित्रों, आपने देखा कि राजा परीक्षित किस तरह से उस श्राप से मुक्त हुए और शुकदेव महाराज द्वारा कृष्ण लीला सुनकर उनके मन को जो आनंद, संतुष्टि और शांति हुई। क्योंकि याद रखना, पाप इंसान को अशांत करता है, ये बात याद रखना। पाप इंसान को अशांत करता है और पाप की निवृत्ति, पापों से निवृत्ति मनुष्य को शांति करती है। देखिए, घर में अगर आपने कभी कोई गलती की होगी तो आपको डर लगेगा, मम्मी का डर लगेगा, पापा का डर लगेगा, और उस समय तक वो डर लगेगा जब तक वो आपको माफ नहीं कर देते। अगर आप कहते हो सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, और वो कहते ठीक है जाओ तुमको माफ कर दिया, तो वो डर मिट जाता है। इस तरह से पाप से निवृत्ति, जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण हमारे पाप माफ कर देते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित का जो पाप था, जो एक संत का अपमान करने से हुआ था, वो भगवान की लीलाओं को सुनने से, भागवत सुनने से उसकी निवृत्ति होने लग गई और उसके मन को शांति आने लग गई, उसके मन को शांति आने लग गई। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस कोरोना काल में आदमी परेशान है, सहारे ढूंढ रहा है, किसी की नौकरियां टूट गई, किसी के धंधे खराब हो गए, सब परेशान है, अशांत है, मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, निराशा के विचार आ रहे हैं। कम से कम सत्संग, हरि कथा उसको एक तसल्ली तो देती है, एक मन में उमंग तो आती है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस संघर्ष में, भगवान भी मेरे साथ है, वो मेरी सहायता ज़रूर करेगा, मेरी सहायता ज़रूर करेगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अवश्य वो सहायता करेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत तत्वतः त्यक्त्वा त्यक्तः, मतलब शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नएति मामेति। सो अर्जुन, मेरा मत है कि उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होगा इस भौतिक दुखों के संसार में, इस तकलीफ वाले, इस कष्टदायक संसार में फिर से जन्म नहीं होगा। सिर्फ कृष्ण लीला, कृष्ण कथा सुन लेने से और उस पर विश्वास रखने से, उस पर भरोसा रखने से। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस पर विश्वास रखिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे और सतबुद्धि दे नाम जप करने की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।